नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रमेश टीवी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके बीच में कक्षा 9 विज्ञान का जो गति चैप्टर है वो आप सबके बीच में लेकर आया हूँ कि ये जो गति चैप्टर है, गति चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये गति होता क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। क्या है तो दोस्तों, गति गति क्या होता है कि समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ साथ स्थान बदलना, क्या दोस्तों, समय के साथ साथ स्थान बदलना ही हमारा क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। एक बार फिर हम लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों, क्या कि समय के साथ साथ, क्या समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, गति कहेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर से स्कूल के लिए निकलते हैं या फिर घर से कोचिंग के लिए हम लोग निकलते हैं। मान लेते हैं हमारा ये क्या है दोस्तों, घर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, घर है। और हम लोग घर से निकले और हम लोग कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। या फिर मान लेते हैं कोचिंग, हम लोग घर से स्कूल, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई घर से स्कूल ही जाएंगे, भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने ही जाएंगे। जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर से स्कूल निकलते हैं, घर से हम लोग निकले और क्या किए, उसके पहले हम लोग बैग लिए और बैग में अपना लंच बॉक्स ले लिए, उसमें अपना लंच वगैरह जो भी है भर लिए, और बैग में अपना कॉपी, पेन, रबर, पेंसिल जो भी है सब हम लोग क्या करते हैं, भर के तभी तो स्कूल जाते हैं। तो हम लोग लिए और लेकर हम लोग क्या किए, चाहे साइकिल से या फिर पैदल हम लोग चल दिए, चाहे हम लोग साइकिल से चलते हैं चाहे पैदल से हम लोग चले। तो हम लोग जब घर से स्कूल चले, जैसे सब स्कूल का क्या होता है, फिर कोचिंग का एक टाइम होता है, और जैसे मान लीजिए किसी का 8 बजे है, 9 बजे जो भी है, तो मान लीजिए आप क्या किए, आपका स्कूल 8:30 बजे का है और आप कितने बजे निकले, 8 बजे निकले। तो जब आप 8 बजे निकले घर से स्कूल के लिए, तो आप क्या पहुंचे कि आप क्या कहते हैं, स्कूल में 8:30 बजे से आप पहले पहुंच गए। तो आपको क्या लगा दोस्तों, समय लगा। और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, घर था, और ये हमारा क्या था, स्कूल था। तो घर से स्कूल जाने में, हम लोग घर से स्कूल निकले तो क्या लगा, हमको समय लगता है ना, तो समय भी लगा। और क्या बदला दोस्तों, स्थान भी बदला, क्योंकि भाई हमारा ये तो घर था जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब हम लोग यहाँ तो पढ़ते हैं ना, स्कूल में जाकर के या फिर कोचिंग में हम लोग जाकर के पढ़ते हैं। भाई ये घर है तो घर में तो हम लोग रहते हैं अपना। तो घर से स्कूल जाने में क्या लगा दोस्तों, समय लगा। और क्या हुआ कि स्थान भी बदला, जगह जो आपका था वो तो बदला ना। तो स्थान बदलना और समय लगना, यानी कि समय भी लगे, उसके साथ साथ क्या हो, स्थान बदले, तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, गति कहलाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे गति किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, गति कहलाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये हमारा एक समान गति क्या होता है, एक समान गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। क्या दोस्तों की समान समय में, यानी जो समय होता है समान, समान समय में समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर से निकलते हैं और कहां पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। यानी कि घर से जब हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए, तो क्या होता है कि हमें क्या लगता है, समय लगता है। और सब देखिए, सब बच्चों का क्या होता है, एक समय निर्धारित होता है, हम लोग इतने बजे घर क्या करेंगे, घर से निकलेंगे और इतने बजे स्कूल पहुंच जाएंगे। हम लोग अपना क्या करते हैं, सब लोग टाइमिंग बना देते हैं, हम लोग इतने बजे निकलेंगे घर से और इतने टाइम पे क्या करेंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे। तो जब हम लोग क्या, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, घर से स्कूल के लिए निकले, और हम लोग घर से जब स्कूल के लिए हम लोग निकले, तो हमें जाने में कितना लगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हमारे घर से स्कूल की दूरी नहीं, हमें कितना, मान लीजिए 10 मिनट लगा। कितना दोस्तों, 10 मिनट लगा। घर से हमें स्कूल जाने में कितना लगा, 10 मिनट लगा ना। और क्या कहते हैं, जब हम लोग ये कहाँ लगा, जाने में लगा ना। और जब हम लोग वहां से क्या किए, वापस लौटे, यानी जब हम लोग लौटते वक्त हम लोग क्या किए, फिर आने में कितना समय लगा, यानी जब हम लोग आ रहे हैं तो आने में भी हमें कितना समय लगे, यही 10 मिनट लगे। कितना लगे दोस्तों, 10 मिनट। यानी कि हमें 10 मिनट आने में लगता है और 10 मिनट में क्या लगता है, जाने में लगता है। और घर से स्कूल की दूरी कितनी है, मान लेते हैं हमारा क्या है कि 1 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 1 किमी है। तो यानी कि 1 किलोमीटर हम लोग, यानी हमारे घर से जो स्कूल की दूरी है कितनी है दोस्तों, 1 किलोमीटर है, और हमें जाने में कितना लगता है, 10 मिनट लगता है। तो जब हमें, यानी कि हम लोग जितना समय में लगता है 1 किलोमीटर दूरी तय करने में
समय लग रहा है 10 मिनट में। जब हम लोग आते वक्त भी हमें क्या लगे 1 किलोमीटर की दूरी हम लोग क्या करें उतने ही 10 मिनट में तय कर लेंगे, तो हमारा क्या कहलाए, कौन सी हम लोग कौन सी गति करके गए, तो एक समान गति करके गए। चूंकि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लोग चल रहे हैं तो वही हमारा क्या है, गति है। भाई हम लोग जाएंगे कहीं तो हम लोग कैसे जाएंगे, गति करके ही तो जाएंगे। तो अगर हम लोग क्या किए, घर से जब स्कूल निकले और हम क्या किए कि 1 किलोमीटर हमारा मान लीजिए स्कूल है, तो हम 10 मिनट में पहुंच गए, और आते वक्त भी क्या किए, उतने समय में हम लोग क्या किए, घर पहुंचाए। तो ये जो आपकी गति, जो आप ये गति करके जाएंगे ना, वही आपका क्या होगा दोस्तों, एक समान गति कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि समान समय में समान दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं क्या कि असमान गति, हमने एक समान गति तो हमने कवर कर लिया। हम लोग आगे देखते हैं क्या असमान गति, आखिर ये असमान गति क्या होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, समान समय में समान दूरी तय न कर पाना, क्या समान समय में समान दूरी तय न कर पाना असमान गति कहलाता है। क्या दोस्तों, कि समान समय में समान दूरी तय न कर पाना क्या कहलाता है, असमान गति कहलाता है। जैसे लोग देखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, घर से स्कूल निकलते हैं, ये घर है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया भाई। जब हम लोग घर से क्या किए, स्कूल के लिए निकले, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है दोस्तों, 1 किलोमीटर है। कितना है मानते हैं, 1 किलोमीटर है। कितना, 1 किलोमीटर है। और हमने क्या किया कि हम लोग को जाने में समय भी लगता है, कितना, 10 मिनट लगता है। यानी कि जब हम लोग घर से निकले स्कूल के लिए, हम लोग क्या किए, 10 मिनट में पहुंच गए। लेकिन जब हम लोग आने लगे, क्या करते हैं, जब हम लोग स्कूल से फिर घर के लिए हम लोग वापस हुए, तो हमें क्या लगा दोस्तों, कितना समय लगे, मान लीजिए कितना समय लग जाता है, 12 मिनट लग जाता है। यानी कि यही दूरी 1 किलोमीटर ही हम लोग को स्कूल से, हम लोग क्योंकि हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है, तो हमें जाने में कितना लगता है, 10 मिनट लगता है। लेकिन वही दोस्तों आने में कितना लग जाए समय, 12 मिनट। यानी कि वही दूरी है लेकिन समय कितना लग जा रहा है, 12 मिनट लग जा रहा है। तो हमारी ये जो गति होगी, कौन सी गति हो जाएगी, असमान गति हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब स्कूल से घर के लिए निकले, तो बीच में ट्रैफिक वगैरह या फिर लेट हो गए किसी वजह से, तो हमारा ये जो हम लोग गति करके आएंगे, तो ये कौन सी गति कहलाएगी दोस्तों, हमारा असमान गति कहलाएगी। यानी कि जब कोई वस्तु क्या करता है, समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, असमान गति। क्या, जैसे घर से स्कूल के लिए निकला, तो हम लोग क्या किए कि 1 किलोमीटर है हमारे जो घर से स्कूल की दूरी, हम लोग को जाने में हमारे 10 मिनट लगा, हम लोग पहुंच गए। लेकिन जब हम लोग वापस लौटने लगे ना, तो उसमें क्या लगा हमें, 12 मिनट लगा, 14 मिनट, कुछ भी मिनट और भी समय लग सकता है। तो जो ये हम लोग गति करके स्कूल से घर के लिए आएंगे, वह हमारा क्या होगा, असमान गति हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया कि इतनी दूरी हम 10 मिनट में नहीं तय कर पाए, और जब 10 मिनट में नहीं तय कर पाए तो समय ज्यादा लगा, तो हमारी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, असमान गति। यानी कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। और असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, असमान गति। तो दोस्तों आपको ये गति और एक समान गति और असमान गति शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आप लोग शेयर और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।